हेलो बच्चों, मैं हूँ दीप्ता। वेलकम टू माय चैनल लेट्स टीच बाय दीप्ता। तो हम अपनी हिंदी रीडिंग राइटिंग क्लासेस में पढ़ रहे थे अभी तक छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना, लिखना और उनका सही उच्चारण करना। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं बड़ी ई की मात्रा का सही उच्चारण करना। तो चलिए सभी व्यंजनों के साथ ई की मात्रा का उच्चारण करना सीखते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक ये व्यंजन लिखा है का, और इस का में जो बड़ी ई का ये स्वर है, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ये की। क्या बन जाएगा? की। वैसे ही अगर मैंने ये खा लिखा और इस खा में इस बड़ी ई के स्वर को जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? खी। हमेशा याद रखना है, जो बड़ी ई की मात्रा है वो किसी भी अक्षर के, किसी भी व्यंजन के पीछे की साइड से लगाई जाती है। जैसे कि ये मैंने एक अक्षर बनाया गा, तो बड़ी की मात्रा हमेशा हम वर्ण के पीछे लगाएंगे, जबकि छोटी ई की जो मात्रा है ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है। छोटी ई की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे लगाई जाती है। इन दोनों के उच्चारण में क्या अंतर है? जब हम लघु स्वर ई का उच्चारण करेंगे तब उच्चारण करते समय हमें इसका उच्चारण बहुत जल्दी कर देना है, बहुत देर तक उसको नहीं पढ़ना है या खींच के उसको नहीं पढ़ना है। जैसे कि हमने बोला गी, और अब बड़ी ई यानी कि दीर्घ स्वर का उच्चारण किया तो हमको कैसे बोलना है? गी। वैसे ही यहाँ अगर मैं छोटी ई का उच्चारण करती हूँ तो मैंने लिखा खी, और इसको कैसे पढ़ना है? खी। तो चलिए आइए सभी व्यंजनों के साथ हम ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं। का में बड़ी की मात्रा की। खा में बड़ी की मात्रा खी। गा में बड़ी की मात्रा गी। घा में बड़ी की मात्रा घी। चा में बड़ी की मात्रा ची। छा में बड़ी की मात्रा छी। जा में बड़ी की मात्रा जी। झा में बड़ी की मात्रा जी। टा में बड़ी की मात्रा टी। ठा में बड़ी की मात्रा ठी। डा में बड़ी की मात्रा डी। ढा में बड़ी की मात्रा ढी। ता में बड़ी की मात्रा ती। था में बड़ी की मात्रा थी। दा में बड़ी की मात्रा दी। धा में बड़ी की मात्रा धी। ना में बड़ी की मात्रा नी। पा में बड़ी की मात्रा पी। फा में बड़ी की मात्रा पी। बा में बड़ी की मात्रा बी। भा में बड़ी की मात्रा भी। मा में बड़ी की मात्रा मी। या में बड़ी की मात्रा ई। रा में बड़ी की मात्रा री। ला में बड़ी की मात्रा ली। वाह में बड़ी की मात्रा वी। शा में बड़ी की मात्रा शी। अभी देखिए ये कौन है? ये वाला शा क्या है? ये शक्कर वाला सा है, और ये क्या है? षटकोण, और ये है सा से सरोता। इसको कैसे पढ़ेंगे? सा में बड़ी की मात्रा, सा में बड़ी की मात्रा सी। सा में बड़ी की मात्रा शी। हा में बड़ी की मात्रा ही। अब जो ये चारों अक्षर मैंने लास्ट में लिखे हुए हैं, ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं, और ये हर एक जो व्यंजन है वो दो व्यंजनों से मिलकर या दो व्यंजन ध्वनियों से मिलकर बने हैं। जैसे कि ये वाला शा है, ये इस का से आधा का प्लस आधा सा इससे मिलकर बना है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? ची। ये त्रा है, ये इस आधा ता और ये आधा रा इससे मिलके बनी है, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रि। ता और रा दोनों ही व्यंजनों का स्वर है, इसमें आएगा। ये ज्ञा है, ये ज्ञा हमेशा इस जा और इस इया से मिलकर बना होता है, तो इसके क्या बोलेंगे? गी। और ये श्रा है, ये आधा शा प्लस आधा रा इनसे मिलकर बना है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? श्री। तो ये सारे जो व्यंजन थे, इन सब के साथ हमने बड़े ई यानी कि दीर्घ स्वर का उच्चारण किया।
अब एक बार इनको जल्दी से पढ़ना हम सीखेंगे। देखिए, जब भी आप वर्णमाला लिखते हैं या व्यंजनों को लिखते हैं और अगर आपको याद नहीं रहता है कि आपको सही क्रम में कैसे लिखना है, तो एक छोटी सी ट्रिक हम याद रखेंगे। क, च, ट, त, प, ये 5 व्यंजन वर्ग हैं और हर एक व्यंजन वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। यहाँ पर मैंने पंचम वर्ण को नहीं लिखा है, तो आप इनको जोड़कर एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखती हूँ कचट, कचट तक, यानी कि कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और ये पावर्ग। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। की, खी, घी, घी, ची, छी, जी, झी, टी, ठी, डी, ढी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, ई, री, ली, वी, शी, सी, ही, शी, त्री, गी, श्री। तो ये सारे जो व्यंजन हैं, इन सब के साथ हमने बड़ी ई स्वर का उच्चारण करना सीखा।